तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, जो कि आप लोगों के लिए एक अच्छा डिसीजन साबित होगा। जितने भी लोग सऊदी आना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक विनती है कि आप लोग जितने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि आप हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं कि आप जब पहली बार सऊदी आने का डिसीज़न लेते हैं तो आपका डिसीज़न कितना हद तक सही रहता है। क्योंकि जब आप सऊदी आते हैं तो आपको एक कन्फ्यूजन रहता है कि हम सऊदी जाएंगे तो किस काम से जाएंगे, कंपनी में जाएंगे कि हाउस ड्राइवर, अगर ड्राइविंग में आना है। देखिए, जितना भी काम है अगर उसमें सबका तौर तरीका, सबका सिस्टम अलग अलग है। अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती है, तो अगर आप कोई काम में आना चाहते हैं तो आप कंपनी के वीजे पे आए, किसी भी कंपनी से आप कांटेक्ट करके वहाँ पे आ सकते हैं। अगर आपको ड्राइविंग आती है तो आप ये सोच रहे हैं कि हम कंपनी में आए, तो देखिए यहाँ भी एक मैटर है, आगे बात करेंगे इसी वीडियो में। क्योंकि मैटर ये है कि जितने भी लोग ड्राइविंग जानते हैं और जितने भी लोग गाड़ी चलाते हैं इंडिया में, वो लोग कंपनी में आए कि हाउस ड्राइवर में आए, दोनों का अपना अलग अलग सिस्टम है। कंपनी में आएंगे तो आपको कंपनी में ही रहना है, कहीं इधर उधर नहीं जाना है, बस कंपनी के ही काम से जाना है। अगर आप कोई काम से जाते हैं तो कुछ कंपनियां हैं जो आउटसाइड जाने के लिए, अपने किसी निजी काम से जाने के लिए गाड़ी वगैरह देती है, प्रोवाइड करती है, और बहुत सारी कंपनियों में ऐसा नहीं है। और हाउस ड्राइवर में क्या है कि आप कहीं भी जाइए, किसी भी काम से जाइए, अपनी गाड़ी को लेके जा सकते हैं। तो ये फ़र्क रहता है। और मेरे हिसाब से देखिए, दोनों में अलग अलग सिस्टम है। कंपनी वाले जो काम में रहता है उसमें आपको टाइम टू टाइम ड्यूटी करना रहता है, 8 घंटे या 10 घंटे जो भी रहता है, टाइम टू टाइम ड्यूटी करना रहता है। तो कंपनी में भी अपना एक बेनिफिट है। कंपनी के जो ड्राइवर होते हैं उनके लिए इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ होता है, मेडिकल वगैरह की फैसिलिटी रहती है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि हाउस ड्राइवर में जाएंगे, कंपनी में जाएंगे, कंपनी में धोखा नहीं होगा, हाउस ड्राइवर में बड़ी दिक्कत होती है, वहाँ का जो कफिल होता है ड्राइवर को परेशान करता है, तो देखिए बात यहाँ पे परेशान करने वाली है। अगर आपका किस्मत ख़राब है तो आप कंपनी के वीजे पे अगर आएंगे, कंपनी में भी आएंगे, आपका नसीब ख़राब है तो वहाँ भी आपको परेशानी झेलना पड़ेगा। वहाँ भी आपको सैलरी मिलेगी, कम मिलेगी। कंपनी के वीजे में सैलरी कम रहती है। एक चीज़ आप गौर कीजिए, वहाँ पे फैसिलिटी मिलती तो है लेकिन सैलरी कम मिलती है। दूसरी बात, कंपनी के वीजे में एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका 2 साल का एग्रीमेंट होता है, 2 साल के पहले अगर आप घर जाना चाहते हैं किसी इमरजेंसी काम से, तो बहुत ही मुश्किल होता है जाने के लिए। छुट्टी अप्लाई करने के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, आसान नहीं होता। हाउस ड्राइवर में आसानी से जा सकते हैं, लेकिन कंपनी के वीजे में आसान नहीं होता। जा सकते हैं लेकिन आसान नहीं होता। तो आप सोच रहे होंगे कि हाउस ड्राइवर में आसानी कैसे होती है। हाउस ड्राइवर में आसानी इसलिए होती है, देखिए ये जो हमारा वीडियो है इसका टॉपिक सिर्फ हाउस ड्राइवर के बेसिस पे ही है। बस इसमें कंपनी और हाउस, यानी जो कफिल के माध्यम से आएंगे और जो कंपनी के माध्यम से आएंगे, दोनों में मैं फ़र्क बता रहा हूँ। हाउस ड्राइवर में आसानी ये है कि आपका कफिल जो है वो अपने मर्जी से आपको भेज सकता है, उसको कोई नहीं रोक टेक है। उसको जो है आप बोलिए कि हमको इमरजेंसी जाना है, हम अपने पैसे से जाएंगे, आपका जो भी छुट्टी लगाने का पैसा लगेगा वो भी हम भरेंगे, तो आपको वो आसानी से भेज देगा। और भेजते भी हैं, लोग जाते हैं साल भर में 2 महीने 3 महीने की छुट्टी बिता करके वापस चले आते हैं। 9 महीना यहाँ रहते हैं, 3 महीना इंडिया में रहते हैं।
लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है। कंपनी में आप अगर 2 साल का एग्रीमेंट, वैसे बहुत कम कंपनियों में 2 साल का एग्रीमेंट होता है, एक चीज ये भी गौर कीजिए। अधिकतर कंपनियों में 3 साल का एग्रीमेंट होता है। आप 3 साल के पहले नहीं जा सकते। 3 साल यहाँ गुजारेंगे तो 3 साल में आपको 2 महीने की छुट्टी मिलेगी। किसी किसी कंपनी में ज़्यादा मिलती है, लेकिन अधिकतर कंपनी में हमने देखा है, पता लगाया है, पता लगाने के बाद ही ये वीडियो हम बना रहे हैं, लगभग 90% कंपनियों में 2 महीने से 3 महीने के बीच छुट्टी मिलती है, ज़्यादातर 2 ही महीने का। उसमें भी बड़ा लफड़ा है। अच्छा, एक फायदा भी है, अगर कंपनी किसी कंपनी में 2 महीने की छुट्टी मिलती है तो उसकी भी सैलरी देती है कंपनी, लेकिन अधिकतर कंपनियां नहीं देती। हालांकि जो छुट्टी का पीरियड होता है उस समय आपको अगर हाउस ड्राइवर में आते हैं, घर में आते हैं, तो वहां भी आपको सैलरी नहीं मिलेगी। जाने का आने का टिकट कफिल देगा। एक बात और है, अगर आप जैसे आप 3 साल गुजारे सऊदी में, तो आप 2 महीने के लिए छुट्टी जाएंगे, सोचो कैसे क्या करेंगे आप। तो यही एक नेगेटिव पॉइंट है कंपनी के वीजे में। हाउस ड्राइवर में क्या है कि आप 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 साल के बाद आप 6 महीने की छुट्टी लगवाइए तो वो कफिल आपका थोड़ा सा भी अच्छा है तो वो 6 महीने की भी छुट्टी लगा देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिनको देखो, सऊदी आने का मेन रीजन ये है कि जो भी लोग कमजोर कलेजे के हों, जो ज्यादा मोहब्बत करते हैं अपने घर से, वो तो बिल्कुल ना आए। जिनका कलेजा थोड़ा मजबूत है, लेकिन मोहब्बत तो सभी करते हैं, लेकिन थोड़ा मजबूत है, इमोशनल ना हो ज्यादा, तो वो सऊदी आ सकते हैं। अगर जो इमोशनली ज़्यादा है वो सऊदी अगर आए तो ज़्यादातर आप अगर ड्राइविंग में आ रहे हैं तो हाउस ड्राइवर में ही आए। हो सकता है आप यहाँ आए, आपका साल भर में मूड जो है बोल दिया घर जाने के लिए, तो आपका कफिल थोड़ा सा भी अच्छा है तो आपको भेज देगा, 1-2 महीने की छुट्टी लगा के भेज देगा। उससे आप रिक्वेस्ट करेंगे और एक तरफ का आपको टिकट भी देगा 1 साल में। तो ये बेनिफिट है। और हाँ, कंपनी के वीजे में नहीं जा सकते आप 1 साल पे, कभी नहीं जा सकते, ये मेरी गारंटी है। मैंने बहुत जांच पड़ताल किया, बहुत लोगों से बात किया, तभी मैं बता रहा हूँ। कुछ कंपनियां होंगी, मुझे नहीं मालूम है, कुछ कंपनियां होंगी, हो सकता है, लेकिन अभी तक मेरी जानकारी में, मुझे 7 साल हो गया, मेरी जानकारी में अभी तक कोई ऐसी बात नहीं आई कि जो आपको 1 साल में जो भी कंपनी छुट्टी दे। कंपनी में सैलरी कम होती है, छुट्टी 2 साल बाद ही मिलती है, अधिकतर में 3 साल बाद मिलती है, वो भी 2 से 3 महीने की छुट्टी मिलती है। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में रख लीजिए। अगर कोई एजेंट, कोई ऑफिस वाला बोलता है नहीं ये ऐसा वैसा, तो बिल्कुल भी इग्नोर करिए, जो मैं बता रहा हूँ वही सही है। आदमी जो मैं बताऊंगा, मैं क्योंकि यहाँ रहता हूँ, हर एक चीज़ देखता हूँ, इसलिए आपको ट्रस्ट करना चाहिए। आपको अगर इस बात को मानते हैं तो हमारे ऊपर यकीन कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो एजेंट बोलते हैं, ऑफिस वाले बोलते हैं, वो मेरे हिसाब से गलत ही होता है। आप यहाँ 2 साल रहेंगे तो आप एजेंट को और ऑफिस वाले को भूल जाएंगे, किससे कांटेक्ट करेंगे आप? आपका जो सारा काम आपकी कंपनी ही करेगी, सोचिए फिर किसको पकड़ने जाएंगे आप। मगर हाउस ड्राइवर में आप आते हैं तो कभी कभी क्या होता है, हाउस ड्राइवर में फैमिली ज़्यादा है तो वर्क ज़्यादा रहता है, लेकिन अगर हाउस ड्राइवर का वीजा आप लेते हैं तो सोच समझ के, थोड़ा सा भी सोचेंगे समझेंगे और पता लगाएंगे तो आपको नंबर 1 वीजा मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर थोड़ी कम फैमिली है, सैलरी अच्छी खासी है, आप यहाँ मैं गारंटी देता हूँ मौज करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नसीब, बाकी नसीब देखो, नसीब आगे आगे चलती है हर एक आदमी का, ऐसा नहीं है। तो आप लोग खुद डिसाइड कीजिए कि आपको करना क्या है। ये सारा वीडियो, जो भी इस वीडियो में जितनी भी बातें हैं वो सिर्फ
आप लोगों के मन में ये चीज रखने के लिए है कि आप लोग इतनी बातें जानने के बाद खुद डिसीजन लीजिए कि आपको करना क्या है। और डिस्क्रिप्शन में आपको मैं अपना नंबर दे दूंगा, और जिस ऑफिस से मैं आया उसका नंबर दे दूंगा। आप उससे कांटेक्ट करके वीज़ा संबंधित कोई भी बात कर सकते हैं। ट्रस्टेड है, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। उस हमारे द्वारा बताए गए ऑफिस से या हमसे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यकीनन मान के चलिए कि सारी जिम्मेदारी हमारी है। यहाँ आने के बाद कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर जितनी बातें आपको बताई गई हैं उसमें जरा सा भी प्रॉब्लम या कमी निकलती है तो हम जिम्मेदारी लेते हैं। आप लोग बेफिक्र रहिए। बहरहाल हम एजेंट नहीं हैं, आपको हेल्प के तौर पे बता रहे हैं कि अगर आपको आना है तो हम वीज़ा दिलवा सकते हैं, बुलवा सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं तो बहुत हमको तकलीफ होती है कि इतना पैसा खर्चा कर करके लोग आ नहीं पा रहे हैं और एजेंट के चक्कर में फंसे हुए हैं। इस चीज़ से मुझे नफरत है। भाई पैसा लो तो आदमी को बुलाओ, सही से सही तरीके से काम करवाओ। तो दोस्तों यही छोटी सी बात थी, सोचा आप लोगों से शेयर करूं। दिल की बात थी हमारी, सोचा शेयर करूं और बताऊं। तो अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लो प्लीज़। और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो दोस्तों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे और लोग किसी भी गलतफहमी का शिकार ना हो। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।